नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं, आरएसएस की टॉप लीडरशिप ने यह फैसला कर लिया है कि चंपत राय को राम मंदिर परिसर से हटा दिया जाएगा। चंपत राय को अयोध्या से विदा करके मीलों दूर ट्रांसफर करके नई जिम्मेदारी दी जाएगी। चंपत राय की तरफ से तर्क दिया गया था कि उनके हटाए जाने से सारा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, पर आरएसएस के टॉप लीडर्स के मुताबिक वैकल्पिक व्यवस्था कर ली गई है। पहले चंपत राय और अनिल मिश्रा को इस्तीफा देने के लिए कहा गया था, फिर उनके रिप्लेसमेंट के लिए 2 नए नाम तय कर लिए गए हैं। निर्णय हो चुका, अब फैसला सिर्फ इसकी घोषणा की टाइमिंग पर है। पता यह लगा कि राम मंदिर ट्रस्ट की हर 3 महीने के बाद जो मीटिंग होती थी, पहले वो मीटिंग 11 जुलाई को रखी गई थी, लेकिन अब यह मीटिंग 6 जुलाई को होगी। इसी बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को औपचारिक तौर पर मंजूर किया जाएगा। ट्रस्ट से पूरी तरह छुट्टी होने के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा पर भी शिकंजा कसेगा। पुलिस चंपत राय का बयान दर्ज कर चुकी है। अब अनिल मिश्रा और गोपाल राव से पूछताछ की तैयारी हो रही है। इस मामले में जो 8 आरोपी अरेस्ट हुए हैं, उन्हें 13 जुलाई तक के लिए जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने कोर्ट से इन आरोपियों की कस्टडी क्यों नहीं मांगी, रिमांड क्यों नहीं मांगा, बैंक्स को आज पुलिस ने नोटिस क्यों दिए, यह सब आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बात सुनवाता हूं। मोहन भागवत ने स्वयं सेवकों को जो नसीहत दी, वो सुनकर आपको अंदाजा लगेगा कि उनके मन में क्या चल रहा है। मोहन भागवत ने कहा कि अहंकार बड़े बड़ों को लिए डूबता है। अहंकारी व्यक्ति अपना भी नुकसान करता है और संगठन की भी बदनामी करवाता है। हालांकि मोहन भागवत ने चंपत राय का नाम नहीं लिया, लेकिन राम मंदिर की बात की और इसे जिस अंदाज में स्वयं सेवकों से कहा, वो एक चेतावनी थी और इससे साफ हो गया कि इशारा चंपत राय की तरफ है। अयोध्या में जो हुआ, उससे सबक लेने की जरूरत है। मुक्त संग रहना और अनामवादी रहना बहुत कठिन काम है। योगियों को भी संभव नहीं होता। चंपत राय के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताता हूं। जब 5 फरवरी 2020 को सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट के मेंबर्स का ऐलान किया था, उसमें चंपत राय का नाम नहीं था। लेकिन 14 दिन के बाद 19 फरवरी को ट्रस्ट की पहली मीटिंग हुई तो चंपत राय प्रकट हो गए। ट्रस्ट की पहली मीटिंग में चंपत राय को जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। उसके बाद से अयोध्या में ट्रस्ट का सबसे बड़ा चेहरा चंपत राय बन गए। उन्होंने मंदिर के सारे मैनेजमेंट को अपने कंट्रोल में ले लिया। यहां तक कि मंदिर में किसे प्रोग्राम में बुलाना है, किसे नहीं बुलाना है, इसका फैसला भी चंपत राय ही करते थे। मंदिर में सफाई कर्मचारी से लेकर पुजारियों की नियुक्ति तक सब कुछ चंपत राय के जिम्मे था, जिसमें नोटों की गिनती का काम भी शामिल था। चंपत राय 35 साल पहले अयोध्या आए थे, तब से यहीं जमे हुए हैं। बिजनौर के रहने वाले चंपत राय पहले केमिस्ट्री के टीचर थे। इमरजेंसी के दौरान जेल जाना हुआ, वहां वो संघ से जुड़ गए और 1989 में जब मंदिर आंदोलन शुरू हुआ तो उन्हें विश्व हिंदू परिषद में काम करने के लिए भेजा गया। वो वीएचपी के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय अशोक सिंघल के बेहद करीबी बन गए। 92 में बाबरी मस्जिद गिरने के बाद सीबीआई ने चंपत राय को भी आरोपी बनाया था। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक राम मंदिर के सारे मुकदमों में लीगल प्रभारी चंपत राय ही थे। चढ़ावे की लूट के मामले में राम मंदिर ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया है, लेकिन लोगों का कहना है कि सिर्फ इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। अनिल मिश्रा को भी आरोपी बनाया जाना चाहिए, उनकी भी गहराई से जांच होनी चाहिए, क्योंकि अनिल मिश्रा चंपत राय के सबसे विश्वस्त थे। चंपत राय ने मंदिर की सारी जिम्मेदारी अनिल मिश्रा को सौंप दी थी और आरोप यह है कि अनिल मिश्रा ने इसका जमकर फायदा उठाया। चढ़ावे की काउंटिंग में सबसे ज्यादा लोगों की तैनाती अनिल मिश्रा की सिफारिश पर हुई। अनिल मिश्रा पर भी आमदनी से ज्यादा प्रॉपर्टी बनाने का इल्जाम है। अयोध्या में अनिल मिश्रा को बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि राम मंदिर के शिलान्यास में वो मुख्य यजमान थे। अनिल मिश्रा अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं, लेकिन 50 साल से अयोध्या में ही रह रहे हैं।
पेशे से होम्योपैथी के डॉक्टर हैं। सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद संघ के काम में लग गए। उन्हें अवध प्रांत का कार्यवाह बनाया गया और इसके बाद 2020 में राम मंदिर ट्रस्ट के मेंबर बने। अब पुलिस अनिल मिश्रा से पूछताछ करेगी, ये रुचि बता रही हैं। उन्हें पूछताछ के लिए समन भेज दिया गया है। दूसरी तरफ जो 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, उनकी जुडिशियल रिमांड आज 14 दिनों के लिए बढ़ गई। अब सभी 8 आरोपी 13 जुलाई तक जेल में रहेंगे। आज सभी आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने रिमांड की मांग नहीं की, इसलिए कोर्ट ने सभी को 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। हालांकि इन सबके खिलाफ पुलिस की जांच अभी चल रही है, घरों की तलाशी चल रही है। आज भी पुलिस ने आरोपियों के घरों से कई अहम दस्तावेज जब्त किए हैं। इनमें जमीनों के रजिस्ट्री के कागजात हैं, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं और अलग अलग बैंकों की पासबुक्स शामिल हैं। कुछ लोगों के घर से बड़ी मात्रा में गहने बरामद हुए हैं। ज्वेलरी खरीदे जाने की रसीदें मिली हैं। अब पुलिस जांच करे कि यह संपत्ति और ज्वेलरी चढ़ावे में चोरी की रकम से तो नहीं खरीदी गई, कहीं ये ज्वेलरी वो तो नहीं है जो चढ़ावे में आई थी। इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर ने आज कोर्ट को बताया कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है, सबूत जुटाए जा रहे हैं। आरोपियों के यहां से जो ज्वेलरी, कैश और डॉक्यूमेंट बरामद हुए हैं, उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है और वेरिफिकेशन के बाद, डॉक्यूमेंट की पड़ताल के बाद आरोपियों के फोन की फॉरेंसिक जांच होगी। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स का मनी ट्रेल जोड़ा जाएगा और इसके बाद पुलिस सवालों की लिस्ट तैयार करके आरोपियों को पूछताछ के लिए रिमांड पर लेगी। चढ़ावे की लूट के आरोपियों की संपत्ति तेजी से बढ़ी। जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं थी, वो करोड़पति बन गए। इसलिए इलाके के लोगों को शक तो पहले से था, लेकिन इन लोगों के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता था। अब सारा खेल सामने आ गया तो लोगों की नाराजगी दिखाई देने लगी है। आज अयोध्या के वकीलों ने चढ़ावे में चोरी के आरोपियों के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। अयोध्या में बार एसोसिएशन के मेंबर्स की मीटिंग हुई। मीटिंग में चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई। वकीलों ने चंपत राय को चेतावनी दी कि वो 3 दिन के भीतर अयोध्या से बाहर चले जाएं, वरना बड़ा आंदोलन करेंगे। और जाहिर है इस इशू पर सियासत भी हो रही है। अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ पर लगातार हमले कर रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस ने अयोध्या को बदनाम कर दिया, प्रभु राम की नगरी का नाम मिट्टी में मिला दिया। अखिलेश ने कहा वो जल्दी ही अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करेंगे। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो अयोध्या के पुराने वैभव को फिर से लौटाएंगे। लेकिन आज योगी ने अखिलेश को करारा जवाब दिया। योगी ने कहा कि अखिलेश को अकल आ गई या फिर वो भक्तों को धोखा दे रहे हैं, ये तो उन्हें नहीं पता, लेकिन ये बात कंफर्म है कि अखिलेश भगवान राम को मानने लगे हैं। ये सनातनियों की बड़ी वैचारिक जीत है। नहीं तो इस साइकिल तो दंगा का प्रतीक है, कर्फ्यू का प्रतीक है, लूटपाट का प्रतीक है। आप देखो कहीं भी जहां इनको मौका मिला था, इन्होंने अराजकता के सिवाय, उपद्रव के सिवाय कुछ नहीं दिया। आज धोखे में रख करके फिर ये लोग राम भक्तों को धोखा देना चाहते हैं। वर्तमान के वक्तव्यों को देख करके तो लगता है समाजवादी पार्टी के मुखिया को कुछ सद्बुद्धि आई है क्या, या धोखे दे रहे हैं, धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सरकार बन गई तो अयोध्या को चमकाएंगे। अरे अयोध्या को तो डबल इंजन सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चमका चुकी है। धर्म की सियासत पंजाब में भी हो रही है। आज भगवंत मान की सरकार ने अकाल तख्त के सामने सरेंडर कर दिया। बेअदबी कानून पर अकाल तख्त ने नाराजगी जाहिर की थी। आज सभी पार्टियों के विधायकों की अकाल तख्त साहब के सामने पेशी हुई। अकाल तख्त ने चेतावनी दी, उसके बावजूद भगवंत मान की सरकार बेअदबी कानून में बदलाव करने को तैयार हो गई। अकाल तख्त ने कहा कि उसकी जो आपत्तियां हैं उनको 1 महीने के भीतर दुरुस्त किया जाए। असल में आज भगवंत मान सरकार के कई मंत्री और विधायक अकाल तख्त के सामने हाथ जोड़कर पेश हुए। 5 सिंह साहिबान के सामने विधायकों की पेशी हुई और सारे सवाल जवाब का टेलीकास्ट हुआ, और वो भी लाइव। पंजाब के मंत्रियों समेत 87 विधायक इस मीटिंग में मौजूद थे।
अकाल तख्त को सबसे ज्यादा आपत्ति इस बात पर थी कि इस तरह के धार्मिक कानून को पेश करने से पहले उसकी राय क्यों नहीं ली गई। जत्थेदारों ने आम आदमी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों से कानून के प्रोविजंस के बारे में पूछा तो विधायकों ने हाथ जोड़कर कह दिया कि उन्होंने जल्दबाजी में बिल नहीं पढ़ा था, इसलिए उन्हें इसकी डिटेल नहीं मालूम। फिर कुछ विधायकों ने कहा कि इस मीटिंग का लाइव टेलीकास्ट न करें, इससे गलत मैसेज जाएगा। तो जत्थेदारों ने कहा कि आपकी पार्टी और मुख्यमंत्री तो बार बार कहते हैं कि हर चीज का लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए, तो फिर यहां किस बात का डर। अब बात दिल्ली की। आज दिल्ली सरकार ने नई ईवी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। इस इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पर दिल्ली सरकार 15,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यह पॉलिसी 1 जुलाई 2026 से 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी। जो लोग 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली ईवी गाड़ी खरीदेंगे उन्हें नई नीति का फायदा होगा। दिल्ली में अब ईवी गाड़ियों पर न रोड टैक्स लगेगा, न रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक खरीदने पर 30,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर खरीदने वालों को दिल्ली सरकार 50,000 रुपए तक की सब्सिडी देगी। इसके साथ साथ नई ईवी कार खरीदते समय अगर कोई अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप कराएगा तो उसे 1 लाख रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने आज यह भी ऐलान किया कि अगले साल 1 जनवरी से दिल्ली में पेट्रोल, डीजल या सीएनजी से चलने वाले 3 व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। सिर्फ इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन होगा। अप्रैल 2028 से दिल्ली में सिर्फ ईवी 2 व्हीलर बिकेंगे। आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के साथ साथ इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करेगी। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में टीटी का पेपर लीक हुआ और जांच में इसका कनेक्शन बिहार से निकला। मुंबई पुलिस ने पेपर लीक कराने के आरोप में पटना के राजीव शाह और आकाश कुमार के अलावा हरियाणा के धीरज सिंह को भी अरेस्ट किया है। इस केस में बिहार के ही एक शख्स विजेंद्र गुप्ता और सोनीपत के कपिल दहिया की तलाश है। विजेंद्र गुप्ता बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है। उसे इस पेपर लीक नेटवर्क का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। जांच में पता चला कि विजेंद्र गुप्ता का नाम इससे पहले बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा, नीट, यूजी 2024 और ओडिशा एसएससी जेई पेपर लीक में भी आ चुका है। ओडिशा के एसएससी जेई परीक्षा पेपर लीक मामले में विजेंद्र गुप्ता को बालासोर से अरेस्ट किया गया था। मार्च 2024 में उसे जमानत मिल गई और इसके बाद बिहार शिक्षक भर्ती मामले में विजेंद्र गुप्ता ने पुलिस के सामने सरेंडर किया था। अब विजेंद्र गुप्ता का नाम महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक में आया है। अब बात मिडिल ईस्ट की। प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज दावा किया कि कल कतर में ईरान के साथ पीस डील को आगे बढ़ाने की बातचीत होगी, लेकिन ईरान ने ट्रंप के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। ईरान ने कहा कि अमेरिका के साथ दोहा में किसी बातचीत का कोई प्लान नहीं है। ईरान के उपराष्ट्रपति ने कहा जब तक अमेरिका एमओयू की शर्तें पूरी नहीं करता तब तक उससे कोई बात नहीं होगी। आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर से भी बुरी खबर आई। पाकिस्तान ने कल रात अफगानिस्तान में भयंकर बमबारी की है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने आधी रात को अफगानिस्तान के 3 इलाकों पर बम बरसाए। इस हमले में 36 लोगों की मौत हो गई, 150 से ज्यादा लोग घायल हैं। पाकिस्तान ने इसे कराची में हुए आतंकी हमले का बदला बताया है। पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्ला तरार ने कहा कि पाकिस्तानी फोर्सेज ने 2 लेवल पर ऑपरेशन चलाया। पहला ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में किया गया। बाजौर जिले में टीटीपी कमांडर खान फरोज समेत 4 आतंकियों को मार दिया गया और इसके बाद तालिबान के 3 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई। लद्दाख हमारे देश की सबसे सुंदर जगहों में से एक है। यहां पर कुछ टूरिस्ट ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो फिर उनके खिलाफ एक्शन हुआ। लद्दाख में टूरिस्ट ने रील बनाने के लिए स्टंट किए। गाड़ियों को पैगोंग लेक, चांगथांग और नुब्रा में दौड़ाया। जैसे ये रील्स सोशल मीडिया पर अपलोड की गई, वीडियोस के आधार पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस ने 4 गाड़ियों को सीज कर लिया। हर गाड़ी पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया और उसके बाद ही इन्हें छोड़ा गया।
चलते चलते आपको बाबा बर्फानी के बारे में बता दूं। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पूरे रीति रिवाज के साथ बाबा बर्फानी की पूजा की। 57 दिन की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। इस साल यात्रा के दौरान कई नई सुविधाएं स्टार्ट की गई हैं। फैसिलिटेशन सर्विसेज को भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशन की बजाय तावी नदी के किनारे शिफ्ट कर दिया गया है। यहां श्रद्धालुओं के रहने के लिए कैंप बनाए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को रेलवे स्टेशन या फुटपाथ पर न सोना पड़े। हर जगह लंगर और रजिस्ट्रेशन सेंटर होंगे। यात्रा मार्ग पर 2 बड़े हॉस्पिटल बनाए गए हैं। करीब 300 डॉक्टर्स भी यात्रा के रूट पर तैनात रहेंगे। सुरक्षा को देखते हुए इस बार हर यात्री को एक QR कोड दिया जाएगा। इसमें यात्री का पूरा डिटेल रहेगा। अभी तक करीब 4 लाख श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्टर कर चुके हैं। प्रशासन का अनुमान है कि इस बार श्रद्धालु की संख्या पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी।